बारिश की पहली बूंद मेरे मोबाइल स्क्रीन पर गिरी और उसी पल मुझे समझ आ गया, अब मेरे पास पूरे 24 घंटे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगली बारिश तुम्हारे घर का पता ढूंढे। उस रात मौसम बिल्कुल साफ था, न बादल न हवा। मैं बालकनी में खड़ा था, नीचे सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। तभी टप एक बूंद। मैंने ऊपर देखा, आसमान साफ। दूसरी बूंद, फिर तीसरी। सिर्फ मेरी बालकनी भीग रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे क्योंकि यह पहली बार नहीं था। 3 साल पहले यही बारिश हमारे पुराने घर पर गिरी थी। तब मैं नहीं जानता था कि यह पानी नहीं, इशारा होता है। उस दिन सुबह उठा तो देखा आंगन गीला है। माँ बोली, अजीब है, सिर्फ हमारे घर पर। मैं हंस दिया। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस छत को देखते रहे। शाम तक पानी टपकता रहा। पड़ोसी के घर सूखे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे। रात को मैंने पापा को बड़बड़ाते सुना, ठीक 24 घंटे। दूर से बिजली चमकना। सुबह पापा नहीं उठे। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक। अचानक पर मेरे कानों में वही गूंज रहा था, 24 घंटे। 13 दिन बाद जब सब रस्में खत्म हुई, बारिश फिर आई। रात 12 बजे, सिर्फ हमारे घर पर। माँ उस रात बहुत शांत थी। डर नहीं था उसकी आंखों में, सिर्फ थकान। उसने कहा, अब सच बताने का वक्त आ गया है। हमारे खानदान में एक नियम है, जब किसी के मरने का वक्त तय हो जाता है तो प्रकृति पहले बता देती है, बिना मौसम की बारिश। ठीक 24 घंटे पहले। मैंने कहा, तो हम भाग सकते हैं? माँ हंसी। बारिश घर नहीं ढूंढती, नाम ढूंढती है। अगले दिन माँ चली गई, घर सूख गया। मैं भाग गया, शहर बदला, नाम बदला, सब कुछ बदल दिया। 3 साल तक एक भी बूंद नहीं गिरी और अब मेरी बालकनी भीग रही थी। मैं अंदर भागा, खिड़कियां बंद की, पर पानी फिर भी टपक रहा था, जैसे छत के ऊपर कोई खड़ा हो। मोबाइल बजा, अनजान नंबर। उठाया तो मेरी ही आवाज, तैयार हो जाओ, 24 घंटे। कॉल कट। मैं पूरी रात जागा रहा, हर घंटे घड़ी देखता रहा। सुबह तक बारिश रुक गई, जैसे काम पूरा हो गया हो। मैं अस्पताल गया, चेकअप कराया, सब नॉर्मल। शाम को दोस्त मिला, हंसा, बोला, तू डर गया था क्या? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। रात 11:58। मैं आईने के सामने खड़ा था। अचानक बिजली गई। मोबाइल की टॉर्च जलाई। आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे पानी टपक रहा था, फर्श पर शमशान की मिट्टी, और किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब। सीने में दर्द उठा, मैं गिर पड़ा। अब मैं ये रिकॉर्डिंग अस्पताल के बेड से कर रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं बच गया, पर वो नहीं जानते बारिश कभी गलती नहीं करती। खिड़की के बाहर देखो, अगर तुम्हारे घर पर अचानक बारिश हो तो कैलेंडर मत देखना, घड़ी मत देखना, बस किसी को ये कहानी सुना देना, शायद नाम बदल जाए।